बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने रूट्स निकाले थे, जैसा कि ये देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमने रूट्स निकाले थे। क्या थे रूट्स? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे। अब इन रूट्स की नेचर चेक करनी है कि ये रूट्स आपके रियल हैं, इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं। तो आज हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके रूट्स की नेचर चेक की जाती है। ये जो आपको रेडिकल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये गिवन दिया गया है ना, ये चीज आपको नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताती है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको जो है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, फर्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट। मैं सिंपली इसको जो है वो डिस्क लिखूंगा, ठीक हो गया। अब ये वाली डिस्क जो है इसके लिए बनेंगे 3 केस। सबसे पहला केस कि जब ये 0 से लेस हो तो क्या होगा? जब आपकी डिस्क जो है यानी आपके रूट्स जो है वो 0 के इक्वल हों तब रूट्स क्या होंगे। और तीसरी बात कि जब आपकी डिस्क जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तब आपके रूट्स क्या होंगे। तो ये चीज देखते हैं कि केस 1 हम लोग ले लेते हैं कि जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो, यानी जो आपने रूट्स लिए हैं उनकी जो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला है वो 0 से लेस है। अब एक सिंपल सी बात है, 0 से लेस, इफ डिस्क इज लेस देन 0, अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होंगे? 0 से जितने भी कम नंबर होते हैं वो हमेशा इमेजिनरी होते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर में चला जाता है वो क्या होते हैं? इमेजिनरी। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पे इक्वल का साइन है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? अनइक्वल। यानी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस है तो फिर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकंड, इफ डिस्क इज इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होंगे? सबसे पहली बात, 0 जो है वो इमेजिनरी नंबर नहीं है, वो रियल नंबर है। ठीक है, पहली बात आ गई वो रियल हो गया। उसके बाद अनइक्वल होगा नहीं, इक्वल का साइन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी दूसरा केस आपके पास आप ये आपने कवर कर लिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा then roots of the quadratic equation are real and equal. Number 3, अगर डिस्क जो है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, उसके लिए फिर 2 केस बनेंगे। अब देखिए ना, 0 से ग्रेटर नंबर देख ले, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है,
15 भी है, 16 भी है, ये सारे 0 से ग्रेटर है ना। अब कुछ ऐसे नंबर हैं जो 0 से बड़े हैं लेकिन उनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि 4 का 2 का स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 16 का 4 का स्क्वायर। अब ऐसे नंबर जो 0 से बड़े हों, जो 0 से बड़े हों और उनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करे, परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करे, तब रूट्स की क्या कंडीशन होगी। और ऐसे नंबर जो 0 से बड़े हों लेकिन परफेक्ट ना हो, यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर उनका एग्जिस्ट करे। ठीक हो गया। ये कंडीशन जो है अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उसमें देखिए 0 से बड़े नंबर 1 2 4 6 9 ये सारे अप टू 1 जा रहे हैं। अब इनमें कुछ ऐसे नंबर है जिनके परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं और कुछ कि नहीं करते। अब जैसे कि 1 2 6 15 का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि 4 19 और 16 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए फिर दो केस बन जाएंगे। अगर आपकी डिस्क जो है वो ग्रेटर देन 0 है और उसमें परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होगी, इक्वल है? नहीं, पहली बात तो ये अनइक्वल हुआ। ठीक हो गया। 0 से जितने भी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी बात, जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करे, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करे वो रूट्स जो हैं वो रेशनल होते हैं। ये केस किसके लिए था? ये केस आपका जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपकी डिस्क जो है वो 0 से ग्रेटर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। पहली बात तो ये है कि वो अनइक्वल होगा ही होगा क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, और 0 से जितने नंबर होते हैं वो रियल होते हैं। और तीसरी बात, जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट ना करे वो इर्रेशनल होते हैं। वो क्या होते हैं? इर्रेशनल। तो ये आज की एक्सरसाइज में बुनियादी चीजें थी जो हमने डिस्कस करनी थी, वो आ गई है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के अंदर यही टॉपिक जो है वो रिवाइज किए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये आपको बताया गया है, एक्सरसाइज 1. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x - 2 = 0। इसकी आपने नेचर चेक करनी है रूट्स की। तो नेचर चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है इसकी इक्वेशन 1 का नाम दें और आपके पास ax² + bx + c = 0 होता है। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को आप क्या कर ले, कंपेयर कर ले। कंपेयर करके चेक करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की 7 और c की कितनी आ जाएगी -2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है a b की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर देना है। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है -2। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12, 12 2s are 24। ठीक हो गया। तो ये आपके पास, अब इनको ऐड कर लें, ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 73। ये आपके पास b² - 4ac ग्रेटर। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 7 और c की वैल्यू कितनी आ गई -2। आपने इस वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या था b² - 4ac, b की जगह 7 का स्क्वायर -4ac, ये वैल्यू पुट, 7 का स्क्वायर 49
माइनस माइनस प्लस, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 ये। अब ये देखें ये ग्रेटर देन 0 है, ऐसे ही है ना, ये ग्रेटर देन 73 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन 73 का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहां पे कौन सी कंडीशन बनेगी, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, देन द रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड इरेशनल। सो रूट्स ऑफ quadratic equation are unequal, real and irrational। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। अब तीन जो हैं आपके पास क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐसी ए बी सी की वैल्यू निकालें, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर लें और इन केस को फॉलो करते हुए आपने वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कि आपने के की वैल्यू मालूम करनी है और उसके साथ ये आपको बताया गया है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अब रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल कब होते हैं, जब वो 0 इक्वल, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल हो 0। तो ये बात आपने यहां से मालूम कर ली, यहीं से आपको पता चल गया कि the roots of the quadratic equation are equal when discriminant is equal to 0। तो मतलब यहां से हमने ये बात भी नोट कर ली कि आपकी जो डिस्क है वो किसकी इक्वल है 0 के इक्वल। आप कोई भी क्वेश्चन ले लें, मैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 ही ले रहा हूं। देखिए क्या है, k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से आपको ये बता दिए गए कि रूट्स जो हैं ये जो हैं इक्वल है, ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन 1 का नाम दें, यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। कंपेयर 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी k प्लस 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2k और c की वैल्यू क्या आ जाएगी k माइनस 1। ये आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। अब आपको ये गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन था, क्या गिवन था कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल है सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k प्लस 2 और c की वैल्यू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 4k स्क्वायर और यहां पे माइनस 4 इंटू k स्क्वायर, ऐसी है k को k के साथ मल्टीप्लाई करें k स्क्वायर माइनस k प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, सॉरी ये माइनस अंदर वाला साइन चेंज होगा, ये माइनस 8 हो जाएगा और ये प्लस माइनस, ठीक हो गया। अच्छा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए माइनस 4k माइनस 8k प्लस 4k, यहां पे आंसर आ जाएगा माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये के इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 8k इज इक्वल टू 4k, तो 8 डिवाइडेड बाय 4, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2। ये आपने ऐसे इस क्वेश्चन को, तो तीनों पार्ट बकिया भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर
के की वैल्यू के आपने मालूम करना होगा, और जिसमें आपको ये बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं कि 3 में वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स आपको बताया गया शो दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो यहां पे देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया ए स्क्वायर इंटू एम एक्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों पार्ट है इसकी, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर 4a x विल बी इक्वल इफ सॉरी ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट और है, ये है जी, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर 4ax विल बी इक्वल इफ c इज इक्वल टू a ओवर n। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब आपने प्रूव करना है कि ये रूट्स जो हैं, ये भी आपको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल इफ c इज इक्वल टू a ओवर n, तो ये चीज आपने प्रूव कर लेनी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म ला के आपने इसको इक्वल, इसको प्रूव कर, और ये भी आपको बता दिया विल बी इक्वल, रूट्स आपके इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी फार्मूला अप्लाई किया है, और यहां पे ये आपके पास आ जाएगा 4ax। अब यहां पे देखिए, आपको ये बताया गया है कि आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये आपको गिवन है, यहां पे मैं साइड इसलिए लिख रहा हूं। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, तो x कॉमन आता है दोनों में से, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2 कॉमन लें और साथ आप x भी कॉमन ले लें, तो यहां पे बचेगा mc माइनस 2ax, ये बचेगा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब आपको यह भी बताया गया है कि ए एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। जब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी तो इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर जैसे कि आप पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो a की वैल्यू m स्क्वायर, b की वैल्यू 2 इंटू mc माइनस 2a, यही बन जाएगी, और c की वैल्यू c स्क्वायर आ जाएगी। अब आपको ये गिवन है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तब आपने ये शो करना है कि c इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, तो b की वैल्यू क्या है 2 mc माइनस 2a माइनस 4a, a की वैल्यू m स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर। ये देखिए, ये आपके पास ये बन गया इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा लें, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस
4 a स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4 m c a, ये बन जाएगा। और यहां पे ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, और यहां पे देखें प्लस 4 4s आर 16 a स्क्वायर माइनस 4 4s आर 16 m c a माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो यहां पे देखें, यहां पे वैल्यू देखें, आपके पास हो गई 16 a स्क्वायर माइनस 16 m c a इज इक्वल टू 0। 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 m c a। यहां पे आपने c को अकेला रखना है, ठीक है, क्योंकि c इज इक्वल टू a और m चाहिए। तो ये आपके पास मल्टीप्लायर है, 16b mb और ab ये दोनों मल्टीप्लायर है, इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। 16 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 m a इज इक्वल टू c। 16 16 के साथ कैंसिल, a के साथ कैंसिल, आपके पास क्या आ गया c इज इक्वल टू a ओवर m। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है वो मैंने सॉल्व किया। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह पार्ट नंबर जो है वो 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 में क्या है कि अगर आपके पास a स्क्वायर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, रूट्स विल बी इक्वल इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ये आपने प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है ये वाली, और इसमें ये बताया गया कि रूट्स इस स्टेटमेंट के इक्वल हैं, तब आपने ये वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको ऐसी स्टेटमेंट दी गई थी और इसमें आपको बताया गया था कि रूट्स विल बी इक्वल, देन ये आपने प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। सबसे पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आपको b, a और c की वैल्यू मालूम होगी। तो a को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mcx प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इन दोनों में देखिए तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां पे बचेगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पर। अब आप नेक्स्ट देखिए तो 2a स्क्वायर mcx प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, यही आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन बनी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया और इसको कंपेयर करना है। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहां पे ना मैं कैपिटल डाले तो a b और c। a की वैल्यू चेक करें, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे b की वैल्यू चेक करें क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर mc, और c की वैल्यू चेक करें a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आपको ये गिवन है, क्या गिवन है कि आपकी जो डिस्क है वो किसकी इक्वल है,
0 के इक्वल है क्योंकि रूट्स विल बी इक्वल। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू निकालें 2a स्क्वायर mc सॉरी हाँ ये b की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्क्वायर ओपन करें तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए -4, पहले सब वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाने, तो ये बन जाएगा ये सॉरी a की पावर 4 m स्क्वायर बन जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां पे देखें a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट माइनस a की पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तरतीब के साथ देखें माइनस a स्क्वायर b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें अगर शॉर्टकट करके देखें तो 4 कॉमन आता है इन दोनों टर्म में से, 4 कॉमन लेंगे, जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 इधर मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड होकर वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, यानी a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a की पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है कैंसिल, तो बाकी आपके पास ये वाली टर्म बचती है a की पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a की स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहां पे गौर करें तो एक वैल्यू आपको मिलती है, देखें a स्क्वायर b स्क्वायर इधर से भी कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर इधर से भी कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर इधर से भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से आप यहां से कॉमन ले लें, मैंने कॉमन लिया, बल्कि पहले मैं स्टेटमेंट सारी की सारी लिख देता हूं, a की पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे करें, ये माइनस हो रहा है, इधर आके इसको प्लस कर दें और यहां से इन दोनों टर्म में से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लें, आपके पास यहां पे बचेगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर चला गया b स्क्वायर और यहां पे ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपके पास आ जाए, ये चलो। अब नेक्स्ट देखें, गौर करें, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यही देखें, ये आपने यही स्टेटमेंट प्रूव करनी थी। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर देता हूं। देखें सबसे पहले स्टेटमेंट में आपने a b c की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी इसका कंप्लीटेड स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के, तो सॉरी जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला मैंने लगाया, वो फार्मूला लगा के a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया हर टर्म के साथ, फिर x स्क्वायर वाली एक साइड पे रखी, x पर एक साइड पे रखी और कांस्टेंट को एक साइड पे मैंने रखा, और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया, तो a की वैल्यू आपके पास ये आ गई, b की वैल्यू कंपेयर की तो ये आ गई, और c की वैल्यू कंपेयर की तो आपके पास ये आ गई।
अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के अंदर ये पुट किया, पुट करके मैंने ये प्रूव कर दी। आज के टॉपिक में इतना ही है। मजीद क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।